Good morning everyone. As you know that we are doing a series of geography for class 10, and in this series today we are doing a part 5th. देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. So today we are going to discuss significance of northern plains, how these plains are favorable for human settlement. We shall discuss that the plains are rich agricultural land, and we shall discuss the socio-religious significance of these plains, and then transport and communication facilities in these northern plains of India or in the Indian subcontinent. The first one is significance of the northern plains. You can see in this picture. हम previous video में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये northern plains का कौन सा पार्ट होता है. इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ये सारा पार्ट northern पार्ट जो कि हिमालयन रेंज के साउथ में लाई करता है. ये इंडस रिवर के प्लेन्स हैं, रिवर गंगा के प्लेन्स हैं और रिवर ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं. एक्चुअली नॉट ओनली ऑफ दीज रिवर्स but of these rivers and of their tributaries also. So these three main rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra, with their tributaries have formed these plains. Northern plains are among the most level and extensive plains in the world. North India के ये जो plains हैं वो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट लेवल्ड एंड एक्सटेंसिव प्लेन है. इतने बड़े एरिया में एक साथ इतने सारे प्लेन्स मिल रहे हैं. ये पूरे वर्ल्ड में जो कुछ जगह हैं उन्हीं में से एक है. हाउ दीज प्लेन्स आर फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. दीज प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल, numerous rivers and favorable climate, and support most densely populated regions of the world. In this picture you can see that how many rivers are there in the northern part of India. Actually पूरे इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, बट क्योंकि हमारा फोकस पूरा नॉर्थ इंडिया पर है तो हम इसी को देख लेते हैं. तो ये सब मेन रिवर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस रिवर हैं. अदर देन दीज रिवर्स यहाँ और बहुत सारी छोटी बड़ी रिवर्स हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं जिनमें इंडस, उसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज आती हैं. ये सब रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं. रिवर इंडस और इन 5 ट्रिब्यूटरीज ने इंडस वैली को, इंडस प्लेन्स को फॉर्म किया है. फिर रिवर गंगा विद इट्स ट्रिब्यूटरीज. इट्स इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी इज रिवर यमुना. एंड अदर देन यमुना और बहुत सारी रिवर्स हैं जो रिवर गंगा को अपना वाटर ट्रिब्यूट कर देती हैं, जैसे रिवर गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, महानंदा एंड एट्सेट्रा. यहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं जो रिवर गंगा को अपना वाटर ट्रिब्यूट करती हैं. तो रिवर गंगा और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर इन गंगा प्लेन्स को फॉर्म करती हैं जो नदन एक्सटेंसिव प्लेन का ही एक पार्ट है. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इज रिवर ब्रह्मपुत्र. रिवर ब्रह्मपुत्र दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत. ये तिब्बत में सांगपो नाम से बहते हुए इंडिया की तरफ आती है. ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए इट एंटर्स इन इंडिया वाया अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके ये आसाम जाती है और इसी बीच यहाँ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इंडिया में रिवर ब्रह्मपुत्र को अपना वाटर ट्रिब्यूट कर देती हैं. उसके बाद रिवर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश एंटर करती है और बांग्लादेश में रिवर गंगा के साथ मर्ज होने के बाद ये दोनों रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती हैं. तो रिवर ब्रह्मपुत्र विद इट्स ऑल ट्रिब्यूटरीज हैव फॉर्म्ड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. रिवर ब्रह्मपुत्र और उसके साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब ने मिलकर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को फॉर्म किया है. ब्रह्मपुत्र प्लेन्स नदर्न प्लेन्स का एक्सटेंडेड ईस्टवर्ड पार्ट है. ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे नदर्न प्लेन्स के कुछ सेक्शंस कर दिए गए हैं जिनमें पंजाब प्लेन्स आते हैं, राजस्थान प्लेन्स आते हैं, गंगा प्लेन्स आते हैं, देन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आते हैं. क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो हमारा जो पूरा फोकस है वो इंडिया की ज्योग्राफी पर रहने वाला है. इसलिए हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं इंडियन प्लेन्स की जो नॉर्थ इंडिया में लाई करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि पंजाब प्लेन्स आते हैं. ऑफ कोर्स जो पंजाब वाले एरिया में लाई करते हैं ये अपना पंजाब वाला एरिया, और यहाँ राजस्थान प्लेन्स के ईस्टवर्ड गंगा प्लेन्स. राजस्थान प्लेन्स और गंगा प्लेन्स को सेपरेट करने का काम करती है अरावली रेंज, और नदर्न प्लेन्स का ही 4th पार्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. तो क्योंकि बहुत सारी रिवर्स यहाँ अपना वाटर लेकर आ रही हैं जो कि हिमालयन रेंज से आ रही हैं, बहुत सारा सैंड, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स को अपने साथ लेकर आती हैं, तो नदर्न प्लेन्स में वो अपने सारे डिपॉजिट्स बिछाकर इन प्लेन्स को फॉर्म करती हैं. तो इन प्लेन्स को मोस्ट फर्टाइल सॉइल मिलती है. न्यूमरस रिवर्स आर द कॉज ऑफ दिस फर्टाइल सॉइल एंड अ फेवरेबल क्लाइमेट ऑल्सो. क्योंकि ये प्लेन्स लाई करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, तो यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी फेवरेबल हैं. ये इंडिया का वो पार्ट है जो ऑलमोस्ट सारे सीजन्स को एक्सपीरियंस करता है.
इसलिए यहाँ अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लाइक खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। क्योंकि इतनी सारी रिवर्स यहाँ हैं, मोस्ट फर्टाइल सॉइल यहाँ मिलती है, फेवरेबल क्लाइमेट है, इसलिए ये एरिया सपोर्ट करता है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स को पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनमें नदर्न प्लेन्स भी एक हैं। फर्टाइल सॉइल है तो काफ़ी सारे फील्ड्स यहाँ मिलते हैं जिनमें एक्सटेंसिव लेवल पे एग्रीकल्चर होता है। ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर वी शैल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स एंड अबाउट क्लाइमेट ऑल्सो वी शैल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। Because the soil over here is so fertile and perennial rivers are providing water throughout the year to the plains, and because of favorable climate the northern plains are so rich in terms of agriculture. Perennial water resources means पूरे साल यहाँ जो रिवर्स आती हैं उनमें पानी रहता है, तो पूरे साल वो इन प्लेन्स को इरिगेशन के लिए, इरिगेशन के अलावा भी दूसरी चीज़ों के लिए भी पूरे साल वाटर प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम बहुत ही रेयर है। अगर कुछ एरियाज़ को छोड़ दिया जाए तो वहाँ वाटर की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पेरिनियल रिवर्स दिस प्लेन्स गेट फर्टाइल सॉइल और फेवरेबल क्लाइमेट है, इसलिए ये प्लेन्स बहुत ही रिच एग्रीकल्चरल लैंड की कैटेगरी में आते हैं। इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर दिस लैंड इज़ सो रिच। इस पूरे एक्सटेंसिव एरिया में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। मैनी मल्टीपर्पज़ डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस सम ऑफ द रिवर्स टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इन एक्सटेंसिव प्लेन्स को इरिगेशन प्रोवाइड कराने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड वेरियस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स और मल्टीपर्पज़ डैम्स। ये डैम्स उन एरियाज़ में भी वाटर को प्रोवाइड करा सकते हैं जहाँ पर रिवर वाटर खुद से नहीं जा पाता है। इसके अलावा मल्टीपर्पज़ डैम से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, जिससे नॉर्दर्न प्लेन्स की पूरी पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी आराम से प्रोवाइड की जा सकती है। एंड द यूज़ ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैव मेड पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी द ग्रेनरीज ऑफ इंडिया। क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ आर बीइंग यूज्ड इन दीज प्लेन्स, तो इन मॉडर्न फैसिलिटीज़ और इरिगेशन फैसिलिटीज़ ने पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को इंडिया की ग्रेनरीज बना दिया है। ग्रेनरीज मतलब ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रेन्स को ग्रो किया जाता है। इन दिस स्लाइड आई एडेड 3 पिक्चर्स, पिक्चर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड अ पिक्चर ऑफ यूपी। ये वो 3 स्टेट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर के केस में अगर कभी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कहाँ होता है, आप इन 3 स्टेट्स के नाम ले सकते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है बिकॉज ऑफ पेरिनियल रिवर्स एंड फर्टाइल सॉइल एंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। जहाँ पेरिनियल रिवर्स नहीं पहुँच पाती है वहाँ उस वाटर को पहुँचाने का काम मल्टीपर्पज़ डैम्स ने कर दिया है। द नेक्स्ट वन वी आर टू डिस्कस इज सोशियो रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लैंड्स or of these plains. So these plains have been socially and religiously quite significant due to their vast literature, art and architecture and sacred rivers like गंगा। ये plains socially और religiously एक अलग ही significance रखते हैं। इसके बहुत सारे reasons हैं, जैसे कि यहाँ available vast literature, यहाँ का art और architecture, और इसके अलावा वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द सैक्रेड रिवर्स लाइक रिवर गंगा, रिवर यमुना। वैसे भी इंडिया में रिवर्स को देवी की तरह पूजा जाता है, और अभी कुछ समय पहले ही रिवर गंगा और रिवर यमुना को एक लिविंग बीइंग का स्टेटस दिया गया है सो दैट इनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके, इनकी लाइफ इनको वापस की जा सके। हाउएवर ड्यू टू कोविड-19 ये रिवर्स अपनी लाइफ को खुद ही गेन कर रही हैं। तो ये नदर्न इंडिया के प्लेन्स इंडिया का वो पार्ट हैं जहाँ शायद सबसे ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया है, एंशेंट लिटरेचर लिखा गया है। इस एरिया का आर्ट बहुत एक्सटेंसिव है और आर्किटेक्चर के केस में भी यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। और इसके अलावा रिवर गंगा, यमुना, उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर और भी रिवर्स होती हैं, जैसे रिवर मंदाकिनी, नंदाकिनी, भागीरथी, रामगंगा, सोनगंगा एक्सेट्रा। यहाँ इस तरह की और बहुत सारी रिवर्स हैं जिन्होंने इस एरिया का रिलीजियस सिग्निफिकेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। मैनी रिलीजियस एंड historical sites such as Haridwar, Ayodhya, Varanasi, Prayagraj, Mathura and Patna are situated along the rivers of these plains.
बहुत सारे रिलीजियस और हिस्टोरिकल सिटीज़, ऐसी सिटीज़ जिनका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, एक धार्मिक महत्व है और एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, जैसे हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, पटना। इनके अलावा और बहुत सारी सिटीज़ हैं जो नदन प्लेन्स के रिवर्स के अलोंग या उनके किनारे बसी हुई हैं, और इन सारी सिटीज़ का एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो है ही, इसी के साथ साथ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। जैसे कि हरिद्वार सिटी को कहते हैं हरि का द्वार, यानी कि भगवान का द्वार। अयोध्या जो भगवान राम की जन्मस्थली भी है। वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, पटना, इन सारे साइट्स का एक अलग ही रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। द रिलीजन्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा फ्लोरिश्ड इन दीज प्लेन्स। रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात हो रही है। इंडिया से ओरिजिनेट हुए बहुत सारे रिलीजन्स में दो इम्पॉर्टेंट रिलीजन हैं, बुद्धा और महावीरा का रिलीजन, जिसको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी कहते हैं। तो ये दोनों रिलीजन भी इन्हीं प्लेन्स में ओरिजिनेट हुए हैं। अब कैसे ओरिजिनेट हुए हैं? गौतम बुद्ध टुक बर्थ इन लुम्बिनी, नेपाल। ये वही एरिया है जो नदन प्लेन्स का एक पार्ट है। उन्हें जो इनलाइटनमेंट मिला, इनलाइटनमेंट मीन्स उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई, जब उन्हें जीवन मरण, ये संसार, ये सारी चीज़ें समझ आ गई कि ये सब क्या है, क्यों है, कैसे है, तो ये इसको इनलाइटनमेंट कहते हैं। तो ये इनलाइटनमेंट उनको हुआ बोध गया, बिहार में। एंड हिज फर्स्ट प्रीचिंग वॉज ऑल्सो डन इन सारनाथ, यूपी। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। उन्हें ज्ञान प्राप्ति बोध गया, बिहार में हुई। और उनकी जो पहली प्रीचिंग थी, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उन्होंने फर्स्ट प्रीचिंग दी, अपनी फर्स्ट टीचिंग जो दी हैं, जो स्प्रेड की हैं, वो भी उन्होंने यूपी के सारनाथ में ही की है। एक डियर पार्क में उन्होंने एक्चुअली ये अपनी फर्स्ट प्रीचिंग की थी, अपना पहला उपदेश दिया था। तो बौद्ध धर्म के हिसाब से ये प्लेन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारी बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट्स हैं। गौतम बुद्ध के अलावा भगवान महावीर ऑल्सो टुक बर्थ इन कुंडग्राम, बिहार। उनका जन्म भी नदन प्लेन्स के बिहार में पड़ने वाले कुंडग्राम में हुआ है। उनका एनलाइटनमेंट भी बिहार के राजगृह में हुआ है, और उन्होंने भी अपनी फर्स्ट प्रीचिंग राजगृह बिहार में दी है। और ये पूरा एरिया ऑफ कोर्स नदन प्लेन्स का ही एक पार्ट है। तो इस लिहाज से ये जैन रिलीजन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हो जाता है, इम्पॉर्टेंट प्लेन्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी रिलीजियस साइट्स हैं जो जैन रिलीजन से रिलेटेड हैं। इन पिक्चर्स में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स को, कुछ इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को दिखाने की कोशिश करी है। लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज वीडियो इज़ अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इन the plains of North India. The plains are almost level, with average elevation varying from 200 meters to 290 meters above sea level. Sea level से ऊपर 200 से 290 मीटर तक इनका एवरेज एलिवेशन है। मतलब सी लेवल से जो हाइट है एवरेज, वो 200 से 290 मीटर्स के बीच रहती है। और जो ये प्लेन्स है ऑलमोस्ट लेवल है, बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे ये प्लेन्स नहीं है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर करना यहाँ थोड़ा ईजी हो जाता है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी ईजी हो जाता है। अदर देन एग्रीकल्चर, दिस इवन सरफेस अलाउज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज, क्योंकि जो लैंड है वो लेवल है, फ्लैट है, एवरेज एलिवेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ओवरऑल जो एलिवेशन है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में रोडवेज़ और रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन इस इवन सरफेस पे काफ़ी ईजी हो जाता है। इसलिए इस पार्ट में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। एंड द रिवर्स इन दीज प्लेन्स आर नेविगेबल, प्रमोटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ की जो रिवर्स हैं नेविगेबल हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लैंड है वो फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, एकदम फ्लैट तो नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। ऐसे में जो रिवर्स है वो भी नेविगेबल है, मतलब वाया रिवर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। अब हम जा सकते हैं तो ऑफ कोर्स उन रिवर्स के थ्रू ट्रेड और कॉमर्स भी काफ़ी प्रमोट होता है। गुड्स को भी थ्रू दिस वाटर वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में अपना पार्ट इन रिवर्स ने भी प्ले किया है। Then flatness of the land also allow easy access for communication facilities. लैंड अगर फ्लैट होगी तो वहाँ कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों ही केस में कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, जिसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करना आ जाएगा, वो भी इन लैंड्स की फ्लैटनेस की वजह से काफ़ी इजी हो जाता है। और इसके अलावा जो दूसरे टाइप की कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको भी यहाँ प्रोवाइड कराना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि ये जो प्लेन्स हैं वो फ्लैट हैं।
अब प्लेन्स फ्लैट होंगे तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए जिन गुड्स की, जिन सर्विसेज की ज़रूरत होगी, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना बहुत ईजी हो जाता है। और इस तरह के सेंटर्स जो कॉमन पीपल को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा सके, उनको इस्टेब्लिश करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है, जो कि हिली एरियाज़ में कर पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। अभी भी इंडिया में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो माउंटेन रेंजेस में पड़ते हैं और वहाँ पर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि इन फ्लैट लैंड्स में है। और रीज़न ऑफ कोर्स वही है, फ्लैटनेस ऑफ लैंड, जिसकी वजह से लोग भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं और वो अपने साथ दूसरी सर्विसेज को भी एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने जो भी इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज ले सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को टैप ज़रूर करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द video.